जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 9 आयत 1 और 2, साम चैप्टर 9 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। अध्याय 9 दाऊद का एक भजन है और इस अध्याय का पहले 2 आयत को हमने आज पढ़ा। इन दोनों आयत में दाऊद करने वाले 4 बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं और हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए कि दाऊद के जीवन से हम इन बातों को सीखें और हमारे जीवन में भी हम लोग इन 4 बातों को अपनाने वाले बन जाए। दाऊद कौन कौन से कामों को करता है? पहले आयत का पहला लाइन, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। दाऊद प्रभु से कहता है, प्रभु मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मतलब दाऊद के पास एक धन्यवादी दिल था, एक ग्रेटफुल हार्ट था। वो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता रहता था। दाऊद के पास या दाऊद के जीवन में बहुत सारा संकट, बहुत सारे समस्या। दाऊद खुद कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है। दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं कैसे दाऊद के भाइयों ने दाऊद को तुच्छ समझा। ये सारी घटनाएं, ये सारे दुख जो है दाऊद के जीवन में है, लेकिन फिर भी दाऊद कहता है कि मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम सोचे कि हमारा जीवन से ये तकलीफ हट जाए, ये मुसीबत हट जाए और उसके बाद मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तो ये बात गलत है। हम जो भी सिचुएशन में है उसमें खड़े होकर हमें पूर्ण मन से प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें धन्यवाद देने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत से वक्त इंसान जो है अपनी कमी को देखता है, शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता है, नाराज हो जाता है, लेकिन धन्यवाद देना भूल जाता है। मेरे प्रियो, हर दिन सुबह उठकर हम प्रभु से ये कहने पाए, प्रभु ये नया दिन के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, प्रभु हमारे हेल्थ के लिए धन्यवाद। हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं। प्रभु हर एक आशीष के लिए हम धन्यवाद देने वाले लोग बने। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, पहली आयत का दूसरा लाइन, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। दाऊद कहता है, प्रभु मैं आपके कामों का वर्णन करूंगा। देखिए, दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। हो सकता है हम लोग कुकिंग के बारे में बात करते हैं, हो सकता है हम लोग मोबाइल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में अद्भुत कामों को किया है। हम सब पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे, उस दलदल में हम फंसे हुए थे, लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमें उठाया। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीषें दिया है। प्रभु ने हमारे पैरों को एक चट्टान पर रखा है और आज हम प्रभु के संतान हैं। हमने सारे पापों से, श्रापों से, सब प्रकार की बंधनों से हम आजाद हैं और आज हमारे पास परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के वर्णन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन दुख की बात, क्या हम करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत से वक्त दुख यह है कि हम नहीं करते हैं। पिछले सप्ताह के बारे में जरा सोच के देख लीजिए, कितनी बार आपने प्रभु का वर्णन किया, प्रभु ने किया हुआ कामों का वर्णन किया। अगर नहीं किया हमने, तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने वाले लोग हम बने। तीसरी बात, दाऊद क्या करता है? दूसरी आयत का पहला लाइन, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरे कारण आनंदित होऊंगा। वचन में बार बार लिखा है, पौलुस कहता है कि हमें सदा आनंदित रहना है। पौलुस फिर कहता है, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। पौलुस ये सारी बातें जेल में बैठकर चिट्ठी लिखता है। फिलिपियों की पत्री में हम देख सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम देख सकते हैं। पौलुस क्या करता है?
चिट्ठी में लिखता है कि सदा आनंदित रहो। जबकि पौलुस के जीवन में बहुत सारी संकट है, फिर भी पौलुस क्या करता है? आनंदित रहता है और दूसरों को भी उत्साह देता है कि तुम्हें भी आनंदित रहना है। मेरे प्रियो, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और 22वीं आयत में हम देख सकते हैं कि आत्मा का फल में एक गुण है आनंद। तो वचन में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, मतलब हमें आनंदित लोग रहना है। प्रभु के लोगों के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल, एक मुस्कुराहट होना है। हम लोग आनंदित लोग हैं। हम लोग मुंह फुलाकर चलने वाले या मुंह लटकाकर चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग आनंदित लोग हैं। तो तीसरी बात जो हमें करना है, हमें हमारा आनंद को प्रभु में ढूंढना है। हम लोग आनंदित लोग बनना है। चौथी बात, दूसरी आयत का लास्ट लाइन, हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद के पास बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन दाऊद यहाँ पर स्पेसिफाई करता है प्रभु सिर्फ तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, आज जब हम लोग इस संसार में रहते, बहुत सारे गाने का धुन, गाने का लिरिक्स हमारे कानों में आकर पड़ता है, लेकिन क्या हम ये निर्णय ले पाएंगे क्या कि हम सिर्फ यीशु के लिए गीत गाएंगे? हमें संसारिक गीत नहीं गाना है, हमें फिल्मी गीत नहीं गाना है, लेकिन अगर हमारे मुंह से गीत निकलेगा तो वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए होगा। क्या इस प्रकार का एक निर्णय हम ले सकते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु के लिए गीत गाना जरूरी है। हमारी आवाज़ों को प्रभु के लिए उठाना ज़रूरी है। बहुत से वक्त हम सोचते हैं हम तो अच्छे गीत नहीं गा पाते, हमारा स्वर इतना अच्छा नहीं है, हमारा सुर इतना अच्छा नहीं है, हमारी आवाज़ बेकार है, ऐसी ऐसी बातें हमारे मन में आता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा वॉइस को, हमारी आवाज़ को, ये सारी बातों को नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है तो मेरा बच्चा पूरे दिल से गीत गा रहा है, प्रभु ये बात को देखता है, और वहाँ पर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। आज हम लोगों ने 4 बातों को देखा। इन 4 बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है, आनंदित रहना है और परमेश्वर के नाम का भजन गाना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। दाऊद करने वाली ये 4 बातें हमारे जीवन में हम देखने पाए। हम प्रभु जी धन्यवादी दिल के साथ बढ़ने पाए, प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने पाए, आप में हम आनंदित रहने पाए परमेश्वर पिता, और आपके नाम के भजन गाने पाए। आपका विशेष अनुग्रह हम सबके ऊपर होने पाए, ये वचन हम सबके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इससे धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।